नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, भगवान शिव आप सभी भक्तों की मनोकामना करें पूरी। प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तराखंड बनाने को कृत्य संकल्प। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में धामी ने रखा विकास कार्यों का विवरण। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का बयान। कहा, गांवों में पहाड़ी शैली में बनेंगे पंचायत भवन। पंचायतों के सशक्तिकरण को केंद्र से 135 करोड़ रुपए की सौगात। गैरसैंण को जल्द मिलेगा उप जिला चिकित्सालय। नए भवन निर्माण के लिए शासन ने किए 3.6 करोड़ रुपए स्वीकृत। डाक कांवड़ ने ध्वस्त किया ट्रैफिक प्लान। दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। उत्तराखंड में आज 2 जिलों में भारी बारिश के आसार। गंगोत्री हाईवे बंद। कांवड़ यात्रियों के कई वाहन फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरुआत करेंगे मंगलौर की खबर से। मंगलौर में कांवड़ मेले में आए श्रद्धालुओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों का रेला हरिद्वार गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहा है और अब डाक कांवड़ का रेला भी अपने चरम पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली हरिद्वार हाईवे पूरी तरह डाक कांवड़ के हवाले हो गया है, जहां कांवड़ पटरी पर लगाई गई फोर्स को भी हाईवे पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही पैदल कांवड़ियों को कांवड़ पटरी से निकाला गया है। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में प्रशासन ने जो अनुमान लगाया था कि इस बार 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए आने की उम्मीद जता रहा था, प्रशासन वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम हाईवे पर खड़े हैं। यहाँ पैदल कांवड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन डाक कांवड़ शुरू हो गई है। रफ्तार का खेल शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रफ्तार के खेल में कई कांवड़िया अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं और कोई कांवड़िया 24 घंटे में या 72 घंटों में अपनी कांवड़ लेकर जाता है। रफ्तार के खेल में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कई कांवड़िया अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन शिव भक्त के नारों से जयकारों से हाईवे गूंज रहा है और कांवड़ अभी भी डाक कांवड़ पूरी तरह जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौजूद है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। खबर हरिद्वार से है, जहां आज सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर हरिद्वार के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के 2 वर्ष बाद ये दूसरा सावन का सोमवार पड़ रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस दिन शिव की भक्ति और जलाभिषेक करने पर शिव का कृपा लोगों को अपार रूप से मिलती है। खबर पौड़ी से है, जहां रविवार को पौड़ी से कुछ युवा घूमने के लिए डुंगरी गांव के समीप गए थे। दोपहर में सभी युवा गधेरे में नहाने के लिए गए, जहां 2 युवा नहाते वक्त पानी में डूब गए। साथ ही युवाओं ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे भंवर में फंस गए। वहीं सूचना पर 108 मौके पर पहुंची। वहां से दोनों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों युवाओं को मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में न हों, इसलिए जिला प्रशासन को मैंने अब बात की है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ना हों, इसके लिए जो है हमें इंतजाम करने चाहिए। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं होती हैं, उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना चाहिए आम जनमानस के लिए। अगर कोई वहां पर जाता है ज़बरदस्ती, तो उन पर कुछ कार्रवाई करने का प्रावधान रखना चाहिए, ताकि वहां पर बच्चे न जाएं और इस तरह की दुर्घटनाएं न हों। खबर रुड़की से है, जहां उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से हरियाली तीज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं महानगर महिला अध्यक्षा पूजा नंदा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पूजा नंदा ने कहा कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा न सिर्फ पंजाबी समाज के लिए कार्य करती है,
अपितु ये सर्व समाज को लेकर सामाजिक सेवा के कार्य करती है, चाहे वो मेधावी छात्रों को सम्मानित करना हो या नवजात कन्याओं को सेव गर्ल चाइल्ड मुहिम के तहत सम्मानित किया जाना हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार लोकायुक्त श्रीमती मिथिलेश तोमर ने शिरकत की। उन्होंने पूजा नंदा को भव्य सफल कार्यक्रम के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। नंदा के सहयोग से ही हम लोग बाहर निकले हैं और उनकी ही सहायता से इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। आज तीज का प्रोग्राम सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा किया है। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी। और अभी बिल्कुल अभी जुड़ी हूँ इनसे, और जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने सवाल पूछा था कि झूला क्यों झूलते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि झूला इसलिए झूलते हैं, ये पार्वती और भोले की। पार्वती एक बार नाराज हो गई थी तो भोले शंकर कैलाश पे गए और झूला डाला उनके लिए कि आप नाराज मत हो, सावन का महीना है, खुश रहो, मैं आपको झूला झुलाऊंगा। तो ये भी एक परंपरा है। इस तरीके से भी झूला झूलने की परंपरा स्टार्ट हुई थी। आज उत्तरांचल पंजाबी समाज की तरफ से एक तीज का प्रोग्राम किया गया और बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहा। हमारी जितनी सखियां हैं सभी यहाँ पर आई और सभी ने तीज का एंजॉय किया। सावन का माह है और तीज का प्रोग्राम है, भोले बाबा का आशीर्वाद है और सभी ने इसी तरीके से एंजॉय किया। सभी ने चूड़ी बिंदी सब, क्योंकि ये सुहाग का समान और सुहाग के लिए लंबी प्रार्थना की है और अपने तीज को मनाने के लिए सभी यहाँ पर आई हैं हमारी सखियाँ। तो आज यहाँ तीज का प्रोग्राम किया गया। हरिद्वार में लगातार दूसरे दिन भी डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ने से हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। कॉरिडोर से लेकर हाईवे की दूसरी लेन डाक कांवड़ वाहन से पूरी तरह से पैक रही। आलम यह रहा कि कई घंटे तक डाक कांवड़ के वाहन 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं तय कर पाए। पुलिस फोर्स की भी दिन भर हाथ पांव उसके भी फूलते रहे। देहरादून ऋषिकेश पहुंचने में कई घंटे जाम से होकर लोगों को गुजरना पड़ा। इधर हिल बाईपास मार्ग से आवाजाही होने के चलते मनसा देवी पैदल मार्ग के पास जाम की स्थिति दिन भर बनी रही। बड़ी संख्या में डाक कांवड़ वाहन कुंभ नगरी में दस्तक दे रहे हैं और हर की पौड़ी से लेकर नीलकंठ दर्शन के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले में 3 अलग अलग हादसों में दर्जनों मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। पूरे दिन हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हादसे का ये दिन रहा। अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिलों में आग लगने से हड़कंप मच गई। सबसे पहले ओम पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर खड़ी 4 बाइकों में आग लगी। दूसरी रोडीबेलवाला पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। तीसरा हादसा एक मोटरसाइकिल हाईवे पर चलते हुए पार्क ग्रैंड होटल के सामने हुआ। गनीमत रही कि इन सभी हादसों में किसी के हताहत होने की कोई घटना सामने नहीं आई। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेले में अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। अभी तक धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों शिव भक्त पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिव भक्तों के लिए भोजन का कैंप शुरू करवाया और धर्मनगरी हरिद्वार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण जिलाधिकारी हरिद्वार व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। जहां उन्होंने कई जगहों पर व्यवस्थाओं को देखा, वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि जो कांवड़िया राज्य अतिथि गृह के समीप से गुजर रहे हैं उनके लिए यहां पर शीतल जल और भोजन का कैंप लगाया गया है और कांवड़ियों का स्वागत भी किया जा रहा है। डैम कोठी का जो गेस्ट हाउस है, एक जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने कहा कि जो कांवड़ यात्री इधर से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए भी शीतल जल और कुछ खान पान की व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है वो हम लोगों ने आज की। देखिए, आज जो आप हालात देख रहे हैं कि लगभग सारी रोड हमारी पैक हो चुकी है। बस एक अच्छा ये है कि जो हमारे हरिद्वार के यहाँ मूल निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो, तो आप इंटरनल सिटी में जाकर देखिए, वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। और अगर उनको भूपतवाला की तरफ जाना है तो हिल बाईपास का भी आदेश हमने कर दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पंचायत नौगांव के वार्ड नंबर 3 ग्राम कुंड की श्रीमती रानी बीते 7 जुलाई रात्रि 2:30 बजे से उसके मौसा द्वारा अपहरण किया गया।
जो कि बागपत उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। पीड़ित परिवार द्वारा तत्काल रात्रि को इसकी सूचना नौगांव चौकी में दी गई, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने 11 जुलाई को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के कार्यालय में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन रानी का कोई भी पता नहीं लगा सका। 21 जुलाई को पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी बड़कोट में भी शिकायत दर्ज की, लेकिन प्रशासन की जानकारी में अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। रानी की 3 साल की बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। और मेरी बहन की लड़की भी आ रही थी वहाँ, और 4 तारीख मेरा पति आया था, और क्या उसका नाम फिर बोला कि मैं बच्चों को लेके घर जा रहा हूँ, बच्चों का स्कूल खुल गया है और तुम मेरे साथ ऊपर तक 3 बजे रात बच्चे छोड़ देना, कि लड़की को भी और मुझे भी। फिर हम बैठे गाड़ी में कि तब तक बच्चे भी चुप हो जाएंगे, फिर तुमको मैं नौगांव मार्केट में छोड़ दूँ। तो हम बैठ गए दोनों। फिर आगे से जहाँ से नौगांव मार्केट के लिए इधर सौली से इधर घूमती है गाड़ी, वहां से उसने इधर नहीं घुमाई, सीधे आगे आगे कर ली उसने गाड़ी उधर। फिर हमारे बिल्लक साइड, फिर हमको मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे, रंडी फटने लगे हमारे लिए दोनों के लिए। फिर हमारे साथ मार पिटाई करी। फिर मेरी बहन की लड़की ने आगे गाड़ी से छलांग दी, चलती गाड़ी से कूद मारी नीचे। फिर मैं भी गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर मैं चिल्लाई उधर कोई बचाओ 3 बजे रात कौन बचाता था हमको। फिर मैं जंगल के साइड भागी ऊपर। फिर मैंने अपनी बहन के पास फोन किया 3 बजे रात। यहाँ खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा के तेज बहाव में कांवड़ियों के डूबने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शिव सेतु के पास 2 कांवड़िए पैर फिसलने से गंगा की तेज बहाव में बहने लगे। आसपास मौजूद कांवड़ियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर तैनात जल पुलिस और 40 वाहिनी पीएसी की टीम ने 32 वर्षीय अशोक और 21 वर्षीय बबलू को सकुशल रेस्क्यू कर परिजनों के सुपुर्द किया। रुड़की में समर्पण चिकित्सा शिविर पर संस्था द्वारा कांवड़ चिकित्सा शिविर पर सेवा दे रहे चिकित्सक एवं व आर्मी बीईजी के गोताखोर टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कंसल, वरिष्ठ समाज सेवी सचिन गुप्ता, भाजपा नेता संजय अरोड़ा रहे। कार्यक्रम में चिकित्सकों व गोताखोरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने समर्पण संस्था द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की जो टीम है उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान दिन रात यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा, जो कि काबिले तारीफ है। हमेशा ही काली कांवड़ का नहीं, पूरे साल ही इनकी कार्यकारिणी चलती रहती है। कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, कभी कहीं शिविर लगाते हैं चिकित्सा का। जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, चाहे पेड़ पौधे लगाने का काम हो और उनकी रक्षा करने का काम इनके द्वारा बखूबी किया जाता है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कैंप होगा कांवड़ियों का जो समर्पण के द्वारा लगाया जाता है। पिछले 10 से 12 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर पूर्ण रूप से सेवा करते हुए। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि कुछ हमारे जो चिकित्सा कर्मी थे उन्होंने पैर तक धोए हैं उनकी, और मरहम पट्टियाँ तक पूरी करी हैं। तो बहुत ही इनके द्वारा जो कार्य किया गया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज हमने यहाँ पर जो है गोताखोर जो हमारे जवान हैं, देश के जवान हैं, उनको यहाँ पे हमारे कैंप के सामने जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी है, नहर है, तो भोले भूलवंश और उसका मतलब जो है पानी देख के गंगा का उनका मन मचलता है, तो वो चले जाते हैं, तो डूबने का खतरा रहता है। उन गोताखोरों ने, जवानों ने यहाँ पर कई लोगों की जान भी बचाई, उनको भी आज हमने यहाँ सम्मानित किया। मैंने उनको खुद देखा था, वो अपनी बोट के अंदर 24 घंटे बैठे रहते थे, धूप हो बारिश हो, उन्होंने अपनी बोट को नहीं छोड़ा जिस पर उसकी ड्यूटी थी। तो उनके लिए मैं यही हृदय से प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि वो हमारे देश के जवान हमेशा ऐसी सेवा करते हैं और करते रहें। समिति जो है वो पिछले कई वर्षों से रुड़की में कार्य कर रही है, सेवा के कार्य कर रही है। चाहे पेड़ लगाने से लेकर मेडिकल कैंप तक, ब्लड कैंप तक इन लोगों द्वारा लगाया जाता है। और इस बार भी इन्होंने अपना जो कैंप लगाया है उसमें कल इन्होंने स्वच्छता अभियान में जो लोग लगे हुए थे उन्हें सम्मानित किया था। आज इन्होंने जो चिकित्सा में लगे हुए थे लोग उन्हें सम्मानित किया है। और जो गोताखोर लगे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी वहाँ से चलता है तो रेस्ट करने के बाद वो ये सोचता है कि मैं नहा धो लूँ, तो अगर कोई भी ऐसी कैजुअलिटी हो जाए तो उसे गोताखोरों ने बचाया है।
को बचाया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया है। हर एक का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिला साहब हमारे को, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने दिया। सिविल प्रशासन ने पूरा सहयोग किया हमारा। तो साहब थोड़ा सा मैटर अलग है, गर्मी का मैटर अलग है, लेकिन प्रशासन ने पूरा मदद किया। खबर विकास नगर से है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर के में सैल्यूट तिरंगा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में इस मौके पर विकास नगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर पछवादून के कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान आयोजित कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों ने देशभक्ति की कविता पाठ कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का भाव विभोर किया। वहीं दूसरी ओर विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किए गए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, जिस कारण वे चर्चा का विषय बने रहे। ये है कि संगठन राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है और हम ये चाहते हैं कि जो हम भारत देश में रहते हैं तो हमें भारत की बात करनी चाहिए। तो संगठन ये कहता है कि जब तक आप राष्ट्रवादी लोगों को नहीं जोड़ोगे, राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत में जो है प्रहार कर रही हैं, तो उनका कैसे तोड़ दिया जाए। तो इसीलिए हमारा ये है कि राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाएंगे और जो हमारा संगठन के संरक्षक महोदय लगे हुए हैं पूरे देश में और पूरे विदेश में प्रचार कर रहे हैं, उसी को लेके हम उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे हैं और जितना हमसे हो सकेगा हम राष्ट्रवाद के लिए पूरे उत्तराखंड में लोगों को जोड़ते हैं। जो आज कार्यक्रम था ये सैल्यूट तिरंगा द्वारा मिशन वंदे मातरम अभियान का एक आगाज है, जो हमने पूर्व में भी किया था। उसमें हमने 25 लाख लोगों को एक साथ राष्ट्रगान करवाया था और इस बार विजय कारगिल दिवस के अवसर पर ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 75 लाख लोग देश और विदेश से सभी एक साथ राष्ट्रगान जो है किया है। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां समस्त पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने से खुश पर्यावरण मित्रों ने अखिल भारतीय मजदूर सफाई संघ का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल को धन्यवाद देते हुए उन्हें सम्मानित किया। नगर पालिका सभागार में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में बोलते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तराखंड नेता विशाल बिरला ने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए भाजपा सरकार ने वेतन बढ़ाते हुए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अब 15,000 रुपये दे रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी के मानदेय में सरकार ने जो बढ़ोतरी की है वो राहत पहुंचाएगी। एक पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रहा है,
क्योंकि बरसात में तो घर में बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को हम देखते हैं चाहे वो नाले की सफाई हो, चाहे मेन चौक पे कोई मुख्य जो चौक है हमारा, या फिर कोई पर्यावरण से संबंधित जितने। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 500 रुपये बढ़ाए जाने का निर्णय लिया, लेकिन उससे बढ़कर इस बोर्ड के जो चेयरमैन है नगर पालिका डोईवाला की आदरणीय सुमित्रा मनवाल जी, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए इन गरीब हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए उनके गार्जियन के रूप में, एक माता के रूप में इस सफाई कर्मचारी समाज को अपना बच्चा समझते हुए जो इन्होंने तुरंत निर्णय लिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बोर्ड के माध्यम से आपने हमारे समस्त साथियों को 500 रुपये वेतन प्रतिदिन दिलाए जाने की अनुशंसा की, सिफारिश की और उनको मिल भी गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ पहला वेतन प्राप्त हो चुका है हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को, 2 मिल चुके। तो आदरणीय सुमित्रा मनवाल जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश में भारत जोड़ो संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। पद यात्रा में कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी जैसे ज्वलंत सवाल उठाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम का समापन रुद्रपुर में होगा। संकल्प यात्रा के आयोजन को लेकर रुद्रपुर में कांग्रेस के नेता व उपनेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व भुवन कापड़ी ने पदयात्रा को लेकर रणनीति बनाई है। शोषित समाज है, हर धर्म हर जाति के मजहब के बीचों में, बस्तियों में, गाँव में जाकर हम रात्रि विश्राम भी करेंगे, भोज भी करेंगे और संवाद भी स्थापित करेंगे। विधानसभा हम हर जिले में विधानसभावार हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएंगी 9 अगस्त से, जिसका समापन 15 अगस्त को होना है। भालावाली गंगा नदी में नहाते वक्त 2 युवकों की पानी के तेज बहाव में वो डूब गए। सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ व पुलिस की टीम ने दोनों युवकों की तलाश की। मिली जानकारी के अनुसार लक्सर के सोमपुरी गांव के 3 दोस्त ललित, अंकित व अक्षय गांव के पास गंगा नदी में नहा रहे थे। नहाते समय अंकित तेज बहाव में बहने लगा और उसे बचाने में ललित भी तेज बहाव में बह गया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस और ग्रामीण मिलकर घंटों तक दोनों युवकों को ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। खबर रुद्रप्रयाग से है। सावन मास में हजारों की तादाद में शिव भक्त बाबा केदारनाथ और तुंगनाथ के दरबार में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। बरसाती सीजन में कांवड़ियों के हुजूम से जहां बाबा का दरबार गुंजायमान हो रहा है, वहीं यात्रा मार्गों में कांवड़ियों के हुड़दंग से लोग भी परेशान हैं। ये कांवड़िये शहरी इलाकों में शोर मचाकर बाइकों में निकल रहे हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। ये कांवड़िये जहां दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग कर यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं बाइकों में चलते समय हो हल्ला मचाकर लोगों को परेशानी भी हो रही। इसके अलावा चलती बाइकों में जो धुआं जो है वो भी उठ रहा है। पुलिस की ओर से इनके चालान तो काटे जा रहे हैं, मगर इनकी चेकिंग नहीं की जा रही। ये कांवड़िये गांजा व चरस का सेवन भी कर रहे हैं और राजमार्ग किनारे बरसाती गदेरों में शराब का सेवन भी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी काफ़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो लगातार इसमें चेकिंग अभियान चलता रहता है। तो मेरी भी अपील रहेगी सभी से कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पहाड़ों में यात्रा करने के लिए, वो सारे जो MB एक्ट के नियम हैं उनका पालन करेंगे, हेलमेट पहन कर आएँ, ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो बाकी लोग हैं आम जनता है उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना। और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।